हाँ जी स्टूडेंट्स, वैदिक काल वीडियो नंबर 4 अपना स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम करेंगे जो वैदिक काल का जितना भी लिटरेचर है उसके बारे में। लिटरेचर से भर भर के क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम मतलब हमें कन्फ्यूज़न भी यहीं क्रिएट होती है। तो ये देखते हैं, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। वैदिक काल का साहित्य। आरंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के साहित्य में 4 वेद, ब्राह्मण और उपनिषद इत्यादि सम्मिलित हैं। इस साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। मतलब ये एक दूसरे से ट्रांसफर कैसे था? सुना सुना कर। इसको सुना गई श्रुति श्रवण के द्वारा क्या होता था? ट्रांसफर किया जाता था, श्रुति बोलते हैं। क्योंकि इसकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं अपितु ईश्वर के बताने पर ऋषियों के द्वारा की गई, इसलिए इस साहित्य को ईश्वरीय ज्ञान का भंडार माना जाता है। किसका भंडार? ईश्वरीय ज्ञान का भंडार माना जाता है। किसको? ऋग्वेदिक साहित्य को। इसमें पढ़ना क्या है आपने? वेदों के बारे में पढ़ना है, उपवेद, इसके उपनिषद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक, षड दर्शन। षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन। षड दर्शन के बारे में पढ़ना है, महाकाव्य के बारे में पढ़ना है, पुराण के बारे में पढ़ना है आपने, स्मृति के बारे में इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। देखते हैं आगे। हाँ जी, वेद कितने हैं? 4 वेद। वेद शब्द विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जानना या फिर ज्ञान। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अन्य शब्दों में वेदों को आर्यों के ज्ञान का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान का भंडार कहा जाता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। अंततः वेद को अपरुष यानी जो पुरुष के द्वारा कार्य ना किया हो, मानव के द्वारा काम ना किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? अपौरुषेय कहा जाता है। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी जी, इसलिए कि क्या बोलते? त्रिय। अंत इस वेद को त्रिय कहा जाता था। त्रिय 3 यानी कि कितने थे भी? स्टार्टिंग में 3 थे। अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी बोलते थे। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया था, इसलिए इसे वेद त्रयों में शामिल नहीं रखते हैं। आपसे पूछेंगे वेद त्रय में इनमें से कौन शामिल नहीं है? चारों वेदों के नाम दे देंगे तो आपने क्या बताना है? अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में शामिल कौन है? कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये आपने याद रखना है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया हो गया अपना। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी आप बताओ? जो वेद और वेदांग की मतलब स्टडी करवाते हैं टीचर, उनको बोलते हैं उपाध्याय। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कई लोग इसे अर्थवेद बोलते हैं। अर्थवेद नहीं है भाई, अथर्ववेद बोलते हैं। अथर्व, ये ध्यान में रखना आपने। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में क्या कुछ है, क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण, द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। इसकी रचना कब हुई थी? 1500 से 1000 BC ईसा पूर्व। BC में ऋचाओं यानी प्रार्थना। ऋचाओं क्या होती? प्रार्थनाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा, आपसे पूछेंगे सबसे बड़ा वेद कौन सा है? वो भी आपका ऋग्वेद ही है। और इसमें क्या है? प्रार्थनाएं हैं। यह वह समय था जब आर्य पंजाब में रहते थे। ऋग्वेद की रचना भी पंजाब में ही हुई है जी, है ना? तो आपने यह ध्यान में रखना है, यह वह समय था जब आर्य कहाँ रहते थे? पंजाब में रहा करते थे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र हैं, जिन्हें 10 मंडलों में क्या किया गया? बांटा गया है। और ऋग्वेद कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। 3 पार्ट हैं इसके, जो मैंने आपको पहले करवाए स्टार्टिंग में।
ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 मंत्र इंद्र देवता की प्रशंसा में दिए गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र देवता की प्रशंसा में 250 बार क्या उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, इसमें विख्यात गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते ना, ओम भू भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यम, जो आप पढ़ते हो, भर्गो देवस्य धीमहि धियो नाम प्रचोदयात्, ये क्या है अपना, कहाँ से ले गया, ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें क्या है, विख्यात गायत्री मंत्र का उच्चारण है दिया गया है, जो जिसे हिंदू आज भी प्रतिदिन पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल के लोगों के जीवन को जानने के लिए हमारा बहुमूल्य क्या है, स्रोत है। ऋचाओं की अधिकता के कारण, ये आपको मैंने पढ़ाई दिया, ये सबसे प्राचीन सबसे बड़ा वेद है, ठीक है जी। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को क्या है, समर्पित है। पहली बार शूद्र जो वर्ड है, पहली बार शूद्र जो शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। आगे देखिए, सामवेद, सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प धा नी, जो ये स्वर आपके स्वर हैं, वो सुर हैं, ये इसी में है, कहाँ पर, सामवेद में। ये संगीत यज्ञ समय गाए जाते हैं, ठीक है जी। साम शब्द का अर्थ क्या है, मधुर गीत, और सामवेद को मधुर गीतों का क्या बोला जाता है, एक संग्रह माना जाता है। इस वेद में केवल 75 नए मंत्र हैं और शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी कि 75 ही नए इसमें ऐड करके सामवेद बनाया गया, बाकी के सारे कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए। इन मंत्रों को यज्ञों के समय पुरोहित सुर और ताल सहित गाते थे। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद, इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। आपसे पूछेंगे किस वेद में युद्ध की चर्चा है, यजुर्वेद, या फिर ऐसे पूछेंगे यजुर्वेद में किसके बारे में लिखा गया है, आप क्या बताओगे, युद्ध एवं कर्म कांड के बारे में लिखा गया है। यह एक मात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ऋग्वैदिक साहित्य में जो वेद हैं उसमें से कौन सा जो वेद है वो पद में भी है और गद में भी है, दोनों में है। तो आप क्या बताओगे, यजुर्वेद। ये आपने ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यजुर्वेद में यज्ञों के समय पढ़े जाने वाले मंत्र दिए गए हैं। इसमें यज्ञ करने की विधियां शामिल है। आपको ऑप्शन में कई बार युद्ध भी दे देंगे, कर्म कांड भी दे देंगे, यज्ञ करने की विधियां भी दे देंगे, तो आपने बताना है कि हाँ जी ये सारा कुछ दे रखा है, कहाँ पर, यजुर्वेद में दे रखा है। इस वेद से हमें आर्यों के सामाजिक जीवन के संबंध में बहुत लाभप्रद जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि आर्यों की जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से, अपना यजुर्वेद से। आगे देखिए, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। कहते यह वेद शेष 3 वेदों से पृथक है, यानी कि इससे पहले जो हमने ऋग्वेद किया, सामवेद किया, यजुर्वेद किया, उन तीनों से ये क्या है, अलग है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मगध की सबसे पहले जानकारी कौन से वेद में दी गई है, तो आपने बताना है अथर्ववेद में। अंग की, राजा की, तो आपने ये बताना है। इसमें 731 क्या है, सूक्त प्रस्तुत किए गए हैं। यह जादू टोने के मंत्रों का संग्रह है। कर्म कांड वाला कौन सा था, यजुर्वेद, जो पूजा की विधियां हैं, युद्ध के बारे में है, जो कौन सा, यजुर्वेद। और जादू टोनों से संबंधित कौन सा, अपना अथर्ववेद है। डिफरेंस है दोनों में भाई। इसमें बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए औषधियों का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, कई बार बन जाता है कि किस वेद में औषधि के बारे में लिखा है, औषधि के दवाइयों के बारे में लिखा है, औषधियों के बारे में लिखा है, तो कौन सा है भैया, आपने बताना है अथर्ववेद में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखते हैं।
ये सारे के सारे आपको पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे। तो आपको नंबर आपको वीडियो में दिया होता है, तो आप उस पर अपना नाम और अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी करें वो लिख कर भेजिए। आपको व्हाट्सएप सारे वहाँ पे प्रोवाइड, मतलब कि आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे ग्रुप के अंदर। यहाँ देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के पश्चात हुई। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनकी रचना कब होती है? वेदों के बाद होती है। सभी वेदों के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। 4 वेद हैं, वेदों के भी आगे क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, ये ग्रंथ वेदों को सरल व्याख्या करने के लिए रचित किए गए ताकि सामान्य जन उनका अर्थ समझ सके। मतलब कि ये मतलब कि डिफाइन करने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए इनकी रचना की गई थी। किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ की, ताकि आम जनता भी इनको क्या है? वेदों को समझ सके। तो आपको इसका उद्देश्य समझ आ गया। इसकी मतलब की रचना कब हुई? वेदों के बाद में हुई। इन ग्रंथों में विख्यात व्यक्तियों की वीरता पूर्ण कारनामों का भी वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ गद्य में लिखित है, आपने ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है जी, किस में लिखा है? गद्य में लिखित है। और पद और गद्य दोनों में कौन सा है? यजुर्वेद है, ये भी ध्यान में रखना है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपको लाइन क्लियर होगी। ग्रंथ लिख लेना यहाँ पर। इनके अध्ययन से केवल यज्ञों की विधियों का ज्ञान ही नहीं होता, अपितु तत्कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। यानी कि इन ब्राह्मण ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें सिर्फ ये पूजा पाठ की जानकारी ही नहीं मिलती, उस टाइम पे लोगों की विचारधारा, रहन सहन, उनकी सारी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग, वेदों के अंग। वेदांग वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कितनी है? अभी 6 हैं। कौन कौन सी? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। इसको एक याद करने की मैंने एक ट्रिक मेरे स्टूडेंट ने बनाई थी, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। उस सेंटेंस के अंदर सारे ही कवर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर है निरुक्त, तो किसी लड़की का नाम क्या है? नीरू। कहते नीरू व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा, नीरू व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा लेने छंद दिन कल्प गुरु के पास गई। आपने ये लाइन में ऐड कर लेना, बोल के देख लेना। क्या बोलते हैं? नीरू ज्योतिष और व्याकरण की शिक्षा लेने छंद दिन, छंद होते थोड़े दिन, छंद दिन कल्प गुरु के पास गई। कल्प गुरु के पास गई तो मतलब कोई लड़की है जिसका नाम नीरू है और वो क्या पढ़ने गई है? व्याकरण, ग्रामर पढ़ने गई है और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की शिक्षा लेने गई है। किसके पास? कल्प गुरु के पास। और कितने दिन? छंद दिन। नीरू से बन जाएगा आपका निरुक्त, ज्योतिष से आपका ज्योतिष हो गया, और व्याकरण से व्याकरण आ गया आपका, शिक्षा से शिक्षा आ गया आपका, और छंद से छंद आ गया, और कल्प से आपका कल्प कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इस ट्रिक से यानी कि इसको याद कर सकते हो। वेदांग वेदों का ही अंग होते हैं। मैंने आपको बताया वेदांग का अगर आप संधि विच्छेद करते तो क्या बनता है? वेदों के अंग। वेदांग वेदों के अंग। इनकी संख्या 6 है, ये हो गया, रिपीट हो गया यहाँ पे। कहते हैं इनके नाम, शिक्षा, छंद, ये आपको बता ही दिया मैंने, सेम लाइन आ गई। इनमें से कल्प वेदांग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्यों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन है। आपसे पूछेंगे किस छंद मतलब उसमें वेदांग में आर्यों की धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन है, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? कल्प में। वेद को समझने के लिए तथा उनका सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों का विशेष महत्व है। मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ है चाहे वेदांग है, ये वेदों को समझने के लिए ही बनाए गए हैं ताकि सामान्य जन इनको पढ़ सके, समझ सके। आगे देखते हैं। हाँ जी, उपनिषद। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है जी, एज इट इज आया हुआ है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है, यानी कि उपनिषद की रचना। ठीक है जी, ब्राह्मणों के विरुद्ध किसकी, राजपूतों की रचना। और ये टोटल हैं कितने, 108 है। आपने ये भी याद रखने हैं, वेद कितने हैं जी, 4 हैं, पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, 108 हैं, पुराण 18 हैं, वेदांग कितने हैं, 6 हैं। ये आपने सारी बातें याद रखनी होगी, आपको डिटेल ये PDF मिल जाएगी। किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है, 108 है लेकिन 13 को ही क्या मिली है, मान्यता मिली हुई है। आगे देखिए, कहते बृहद नारायण उपनिषद, ये एक उपनिषद का नाम है, क्या नाम है, बृहद नारायण उपनिषद। ये सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। जैसे वेदों में सबसे बड़ा और प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है, उसी तरह से जितने भी उपनिषद हैं 108, उसमें से 13 क्या हैं, मुख्य हैं, माने गए हैं, उनको महत्व दिया गया। उसमें से एक बृहद नारायण, नाम भी कैसा है, बृहद नारायण, परमात्मा का, कहते सबसे बड़ा है। नारायण वैसे भी परमात्मा सबसे बड़े होते हैं, याद रख लेना, ट्रिक बता रही हूँ जस्ट याद करवाने के लिए। और प्राचीन है, ठीक है जी। कठोपनिषद, ये भी एक उपनिषद है, कठोपनिषद का नाम याद रखना। इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। आपसे पूछेंगे किस में यम और नचिकेता की चर्चा है, आप बताओगे कठोपनिषद, कठोपनिषद। कहते ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया इसी में। आपको बोलेंगे ना कि ओम शब्द बताओ कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे, कठोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद किसमें, इसमें से हमें सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है, जो हमारा राष्ट्रीय क्या है, वाक्यांश है, राष्ट्रीय सेंटेंस है ना हमारा, सत्यमेव जयते। ये वर्ड हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है अभी, मुंडका उपनिषद से। कहते जबालोपनिषद, जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। कहा जाता है ना कि सृष्टि को ब्रह्मा ने क्या किया, पैदा किया, विष्णु उसको चलाता है, अंत इसका महेश करते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, त्रिमूर्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिमूर्ति कहलाते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है। इन तीनों को भी आपने उपनिषदों को याद रखना है, बृहद नारायण, कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद और जबालोपनिषद, ये 4 हो गए आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कहते अलोप निषिद्ध, ये भी एक उपनिषद है। यह सबसे बाद में, सबसे लास्ट में लिखा गया था, सबसे बाद का है जी। इनकी संख्या कुल कितनी है, 108 है, ये पहले भी हो चुका है। और इसकी रचना विभिन्न ऋषियों के द्वारा 1000 BC से लेकर 500 BC के बीच में की गई थी। कहते इन उपनिषदों में छंदयोग, केन, ईश, ऐत्रेय और तैत्रेय इत्यादि सुविख्यात हैं। उपनिषद के नाम है कौन कौन से, ऐत्रेय, तैत्रेय और ईश और केन, छंदयोग इत्यादि सुविख्यात हैं। इनमें जीवन और मृत्यु से संबंधित बहुत से भेदों का समाधान का यत्न किया गया है। कहाँ, कौन से उपनिषद में, छंदयोग में, केन में, ईश में, ऐत्रेय में, तैत्रेय में। इसमें क्या किया गया है, जीवन और मृत्यु से संबंधित भेदों का समाधान कहाँ पर है, यहाँ पर है। कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता ना कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, तो ये पढ़ो अभी, आप उपनिषद पढ़ो, ये जानकारी मिलेगी आपको। आगे देखते हैं। ठीक है जी, इनमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि आत्मा क्या है और इसका ईश्वर से क्या संबंध है। देख लेना, पढ़ना। इनमें कर्म, मोक्ष और माया व आवागमन के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की गई है। मैंने बताया ना आपको, आपके मन में सवाल आता होगा हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा कहाँ रहता है, ये हमारे क्या जीवन और मरण का कारण क्या है ना, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, जो आपके मन में विचार उठते हैं, कहते हैं उसका जो समाधान कहाँ बताया गया, इन उपनिषद में बताया गया है। क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम रूप है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत किसको बोला जाता है, उपनिषद को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वेदांत, वेदों का अंत, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वेदांत, यानी कि वेदों का अंत। ये अंतिम रूप था, इसे बोला गया उपनिषद या फिर वेदांत बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आरण्यक, 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 आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो। आरण्यक वैसे भी जंगल को बोलते हैं। ऐसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में बैठ के की जाती है उसे क्या बोलते हैं? आरण्यक बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक हैं। ठीक है जी। कहाँ पे लिखी गई है? जंगल में बैठ के लिखी गई है। स्मृति साहित्य की बात कर लेते हैं। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। ठीक है जी। जितने भी राजवंश हम पढ़ते हैं ना, मतलब कि जो हर्यक वंश, ये अपना मौर्य, गुप्त, इनकी सबकी जानकारी आगे बढ़, जैसे विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। हाँ जी, गुप्त काल की जानकारी जो हमें स्मृति के थ्रू मिलती है वो कौन सी स्मृति है? विष्णु स्मृति और नारद स्मृति। इसी तरह के क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि पुराण में बताइए किस पुराण में हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है? वायु पुराण से। इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस पुराण से इस वंश की जानकारी मिलती है। इसका अर्थ ये है। ये डाटा आपको करना पड़ेगा। एक बार समझने की देर है, जब समझ में आ गया ना फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। आगे देखते हैं। हाँ जी, उपवेद। वेद कितने हैं? 4, और चारों के क्या है? उपवेद, सब पाठ। उपवेद क्या है? सब पाठ बनाए गए हैं। देखते हैं। कहते हैं उपवेद सहायक वेद हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। आयुर्वेद, इसमें क्या है? औषधियों का वर्णन मिलता है। और ये किसका उपवेद है? बताइए। ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। आगे धनुर्वेद, इसमें युद्ध कला का वर्णन किया गया है। तो आप बताइए वेद कौन सा था जिसमें युद्ध के बारे में चर्चा की गई है? युद्ध के बारे में वो कौन सा था? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। ये मैं आपको आगे भी करवाऊंगी। यजुर्वेद। गंधर्व वेद, इसमें संगीत की चर्चा है। तो बताइए फिर संगीत की चर्चा गंधर्व वेद में, तो वेद कौन सा हुआ? सामवेद हुआ। ठीक है जी। साम का मतलब होता है संगीत। शिल्प वेद, इसमें कला और भवन निर्माण की कला से संबंधित जानकारी दी गई है। और ये किससे संबंधित, कौन से वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। ठीक है जी। आयुर्वेद ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्ववेद मतलब सामवेद से। शिल्प वेद अथर्ववेद से संबंधित है। आपने ये जानकारी रखनी है। आगे देखते हैं। लिटरेचर जबरदस्त है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है और करना भी पड़ेगा आपको। धर्मशास्त्र की बात करते हैं। देखिए धर्मशास्त्र मुख्यतः दीवानी और फौजदारी कानूनों से संबंधित है। मतलब कि दीवानी और फौजदारी कानून से संबंधित है। किस अपराध के लिए कौन सी सजा, मतलब कि इस तरह से, और इनके फौजदारी कानून बनाए, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, है ना। कहते हैं मनु, विष्णु, नारद और याज्ञवल्क्य नामक धर्मशास्त्र सुविख्यात है। इसमें से कौन कौन से धर्मशास्त्र विख्यात हैं? मनु और विष्णु, नारद, याज्ञवल्क्य। धर्मशास्त्रों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी? अभी मनु स्मृति है और महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसमें मनुष्य जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का तथा प्रत्येक आश्रम से संबंधित कर्तव्यों का बहुत वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक पक्ष से धर्मशास्त्र का बहुत महत्व है। 4 तरह के आश्रम बताए हैं जी आपको। आश्रम मतलब काम करने के बाद, श्रम करने के बाद विश्राम करना। 4 तरह के आश्रम बताए गए थे। बताओ कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, हाँ जी, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर आपका संन्यास। तो ये 25-25 साल का गैप होगा और इसमें आपको अपने पुरुषार्थ पे काम करना होगा। आगे देखते हैं। पुराण, ये आगे पुराण के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। देखिए पुराणों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि पुराणों की भाषा बताइए कौन सी? संस्कृत है। सभी की वैसे संस्कृति मिलेगी आपको। इनकी कुल संख्या कितनी है? 18 संख्या है। उपनिषद की कितनी है? 108 है। वेदांत की कितनी है? वेदांत तो उपनिषद को ही बोला जाता है। वेदांग यानी कि 6 है उसकी। उपवेद कितने हैं? 4 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। आपने ये ध्यान में रखना है। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा आश्रवा ने किया।
पुराण इसकी रचना किसने की थी जी? महर्षि लोमहर्ष ने और आशरवा ने की थी। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। किसे कहते हैं? पुराणों को भी। इनका संकलन लगभग कब हुआ? 500 बीसी से लेकर 500 एडी तक, एनो डोमिनी एडी तक हुआ था जी, के मध्य हुआ। प्रत्येक पुराण के 5-5 भाग हैं, यानी कि जो 18 है, इसका एक, जैसे एक पुराण, इसके आगे पार्ट कितने? 5 पार्ट। दूसरा पुराण, उसके भी आगे 5 पार्ट। ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों का 5वां भाग सबसे महत्वपूर्ण है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य वंश की। पुराणों में वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भगवत पुराण बहुत विख्यात है। ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान में रखना है। विष्णु पुराण से किसकी जानकारी है? मौर्य वंश की। और वायु पुराण से गुप्त काल की। आपने ये ध्यान में रखना है। इधर देखिए, और आपको ध्यान में रखना है कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण ये विख्यात है। पुराणों से हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, सातवाहन, शुंग, गुप्त राजवंशों के संबंध में, यहाँ पे आएगा संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है जी। विष्णु पुराण से मौर्य, मत्स्य पुराण से सातवाहन और वायु पुराण से गुप्त के बारे में। इनमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ काल्पनिक कथाओं का मिश्रण है। इस प्रकार दिया गया है कि दोनों में अलग करना अत्यंत कठिन है। भाई इनकी जो ये कथाएं जो लिखी हुई हैं, उस टाइम की जो चर्चा की हुई है, वो मतलब कि विश्वास नहीं होता। हाथी को उड़ा दिया जी, हवा में हाथी झूल रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब इनकी जो कथाएं हैं वो रियल और मतलब कि उसको फिक्शन में डाला गया है। तो हमें मतलब कि आज के लोगों को क्या होगा? कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ऐसा हो सकता था। तो मतलब कि इन्होंने क्या किया? कथाओं की काल्पनिकता को भी मिश्रण दे दिया जो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ में है। तो थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ों में। आगे देखते हैं। महाकाव्य की बात करते हैं। हमारे 2 एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं। कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत उत्तर वैदिक काल के 2 विख्यात क्या है? महाकाव्य है। रामायण की रचना महर्षि किसने की? वाल्मीकि जी ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। इसमें क्या है? 24,000 श्लोक है। रामायण का मुख्य विषय श्री रामचंद्र और रावण के बीच युद्ध का है। सारे जानते हैं स्टोरी। रचना किसने की थी और इसमें चर्चा किसके बारे में, ये भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं महाभारत। महाभारत क्या है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य। इन दोनों में से मतलब सबसे बड़ा कौन सा बोलेंगे तो आपका क्या आएगा? महाभारत। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, 1 लाख से भी ज्यादा है। इसकी रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही एक भाग है। इस महाभारत का मुख्य विषय पांडवों और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। ये दोनों महाकाव्य 1000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के लोगों की धार्मिक, सामाजिक, राजनीति, आर्थिक स्थिति का प्रचुर प्रकाश डालते हैं। यानी कि हमें महाभारत यानी कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच जो लोग रहते थे, जो कौरवों पांडवों का युद्ध आपने देखा है ना, ये सारे की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। और ये सबसे बड़ा क्या है? एपिक है। और इसमें श्लोक कितने हैं? 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। षड दर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। डाटा है ही इतना, लिटरेचर है ही इतना ज़्यादा कि आपको करना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में आते भी है भर भर के क्वेश्चन। कहते हैं वैदिक दर्शनों में षड दर्शन, षड का मतलब होता है 6, षड दर्शन मतलब 6 तरह की विचारधारा, 6 तरह से विचार प्रस्तुत करना, अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत के नाम से विदित है। इनके आरंभिक संकेत उपनिषदों में मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? उपनिषद में देखने को मिलते हैं। तो आपसे एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछा जाता है, बताइए
सांख्य दर्शन की रचना किसने की? महर्षि कपिल ने की, महर्षि कपिल ने की। और न्याय दर्शन आएगा यहाँ पे, न्याय दर्शन गौतम ने, योग दर्शन पतंजलि, विशेषकी दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी। कणाद को यहाँ पे उल्लूक भी बोला जाता है, उल्लूक। ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना। देखिए इसमें आपको जो पतंजलि है, योग दर्शन आपको सबको ही पता होगा, आजकल भी फेमस है ये। ठीक है जी, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। आप कहते हैं ना उत्तर वैदिक काल, बाद का काल, तो उत्तर बादरायण, उत्तर बादरायण, इस तरह से आप याद कर सकते हो। कहते गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। उन्होंने क्या किया है? महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश है मैक्सिमम कहाँ से लिए हैं? सांख्य दर्शन से लिए हैं। नास्तिक कहे जाने वाले विचारकों की 3 धाराएं मानी जाती हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। इनको क्या बोला जाता है? इनकी जो विचारधारा कैसी है? नास्तिक है। कैसी विचारधारा है? नास्तिक विचारधारा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए हमें यहाँ वेद और उपवेद के ज्ञाताओं के बारे में याद करना है। मैंने अभी बताया ना, वेदों के क्या है? उपवेद है, और उनके ज्ञानियों को क्या बोलते हैं? मतलब जो ऋग्वेद का ज्ञाता है उसे क्या बोलते हैं? होत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्रु बोलते हैं। सामवेद के जो ज्ञाता को क्या है? उड़गाता। यजुर्वेद के ज्ञाता को अरबु। अथर्ववेद के ब्रह्मा। इस तरह से आपने ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया कि हर वेद के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से किसके हैं? कोष्ठीय, ऐत्रेय किसकी हैं? ऋग्वेद के हैं। पंचवीश किसका है? सामवेद का है। तैत्तिरीय और शतपथ किसका है? यजुर्वेद का है। गोपद किसका है? अथर्ववेद का है। आगे देखिए उपवेद। उपवेद कौन कौन से? ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। शिल्पवेद। अब इसके ज्ञाता को यानी कि आयुर्वेद जो उपवेद है उसके ज्ञाता को क्या बोलेंगे? प्रजापति। गंधर्ववेद जो किसका उपवेद है? सामवेद का, इसके ज्ञाता को क्या बोलेंगे? नारद। धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र। और शिल्पवेद के विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी की पूजा होती है ना दिवाली की, जो नेक्स्ट डे हम विश्वकर्मा डे मनाते हैं, तो वो किस में? शिल्पियों के लिए, जो अपने हाथ से कारीगरी करते सामान बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या? शिल्पवेद। इस दिन वो अपने औजारों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इससे संबंधित जो हमने ये अभी चैप्टर किया वैदिक काल, इससे संबंधित जितने भी 1 लाइनर है, MCQ क्वेश्चन है, आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। PDF लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका हमने लिंक वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के लिए बस इतना ही।